आज हम कुछ क्रेजी स्लैश एडवेंचरस करने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं अभी कितने बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5:59 सुबह के, मंडे 29 दिसंबर। एंड हमारा प्लान है एक क्विक वन डे घूमने का, आप राउंड ट्रिप कह लो। और उसमें हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। तो हमने चूज करा है, दिस माइट साउंड क्रेजी, देहरादून। और वो लिखा ही नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, बट लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। ये मैंने अभी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करा है। ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। एंड हम यहाँ जाने की सोच रहे हैं, जाएंगे, ये जगह घूमेंगे और सिर्फ 4 आवर्स 20 मिनट्स दूर है हमारे घर से। एंड उसके बाद हम कुछ खाए पिएंगे और देहरादून की बेकरीज फेमस है, तो कोई बेकरी चले जाएंगे एंड किसी कैफ़े चले जाएंगे। एंड उसके बाद आज ही रात को वापस आ जाएंगे। 6 बज रहे हैं। अभी मैंने मम्मी से पूछा तो वो कह रही थी कि बाहर अभी फॉग है, तो जब थोड़ा सा उजाला होता है देखते हैं कि कितने बजे निकल सकते हैं। 7 बजे आइडियल है डिपार्चर टाइम हमारे माइंड में। सोचा तो था 7 o'clock निकलेंगे, बट टाइम हो रहा है 7:37। फ्यूल मैंने कल ही फुल करा लिया था। अब मैं अपने ट्रिप मीटर्स 0 कर रहा हूँ और गाड़ी मेरी 44,000 चली चुकी है। अब मैं ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं देहरादून। यहाँ से अभी 4.5 आवर्स दिखा रहा है। सो अब हमने मेरठ बाईपास क्रॉस कर लिया है, एक्सप्रेसवे का टोल क्लियर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग बियॉन्ड मेरठ। अभी 8:58 हो रहे हैं एंड हमने 65 किलोमीटर्स कवर कर लिया है इन रफली 1 hour 20 minutes। एंड yep, still showing to arrive around 12। विजिबिलिटी इम्प्रूव हुई है, अब एवरेज स्पीड हमारी 60-70 चल पा रही है। यार बानिया, देख स्टारबक्स या वो जो हल्दीराम वाला जो वेलकम वाला आता है, वो नमस्ते वाला मिडवे, वो कहाँ पर है? वहाँ रुकेंगे। अब ना ब्रेक लेते हैं, 2 घंटे होने वाले हैं। सो मान्या, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अभी मैकडॉनल्ड्स देखा था, मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू, और पता नहीं क्यों मुझे तो उसी बात का लालच आ रहा है कि ड्राइव थ्रू से ही ले लेते हैं चलते चलते। हाँ। स्टारबक्स की कॉफी की जगह। मैं भी वही सोच रही हूँ। हाँ, और ऐसे तो आने को तो बर्गर किंग भी आ रहा है। अभी आ गया बर्गर किंग का मोड़ कह रहा हूँ, बोर्ड। मैकडॉनल्ड्स की बेटर है ना? हाँ, मुझे तो अच्छी लगती है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी। चलो इसी बहाने हम थोड़ा सा सेविंग भी कर लेंगे 50 रुपीज की। और उस 50 रुपीज का मैं तुझे कुछ चीज भी दिला दूंगा देहरादून में। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पर है। सो अभी हम नमस्ते मिडवे पे रुके हैं और मैकडॉनल्ड्स से हमने कॉफ़ी ले ली है। एंड सब चल के जाते हैं, कार में बैठते हैं और निकलते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 मिनट के बाद हमने ब्रेक ली है। आई थिंक स्टिल 2.5 आवर्स 3 आवर्स अभी बाकी होंगे। बैठते हैं और चलते हैं। लेट्स गो। अब हमने खतौली क्रॉस कर लिया है एंड अभी भी विजिबिलिटी तो मतलब थोड़ा तो आपको देखो, ऐसा नहीं है कि सन आ गया है, क्लियर स्काई है, फॉगी तो है, बट अब ड्राइविंग कंडीशंस वाइज आई डोंट थिंक सो इट इज एनी हिंड्रेंस। आई थिंक हम जो नया वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उसके एक सेगमेंट पर है। अभी यहाँ पे टोल इन्होंने स्टार्ट नहीं करा है, तो इसकी एंट्री के टाइम पे द एंट्री वाज फ्री।
एंड अब हमने सोचा कि हम सीधा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जाएंगे। उधर उस जगह को घूमने के बाद वील सी कि क्या करना है, शायद लंच कर लें पहले, या फिर कोई बुक शॉप जाएं, या फिर किसी कैफ़े जाएं। अभी ये सब डिसाइड करना बाकी है। सो नेक्स्ट स्टॉप इज़ देहरादून इन 60 किलोमीटर्स। आई विल सी यू देन। अभी एक टोल आया था और मैं कह रहा था कि दिल्ली देहरादून वाला भी ऑन नहीं हुआ है तो शायद ये लोग टोल लेंगे ही नहीं, फ्री होगी एंट्री। बट ऐसा नहीं था, थोड़ी देर बाद ही आ गया टोल। अभी कितने का है वो तो मुझे एसएमएस अभी आया नहीं है, तो आई डोंट नो। बट ये वाला सेक्शन सहारनपुर बाईपास वाला है। अब हो सकता है मैं ये भी गलत बोल रहा हूँ कि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है कि नहीं, बट एज फार एज आई थिंक ये वही होगा। अब हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आ चुके हैं। अभी मेन गेट था इस रोड के पीछे, वहाँ से टिकट ली 3 एडल्ट्स की 15 रुपीज़ ईच, एंड एक कार की टिकट ली विच वॉज 40 रुपीज़। तो टोटल 85 रुपीज़ में वी हैव टेकन द एंट्री टिकट टू फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। Weather is now very clear, beautiful trees and sun is out. It's around 12:16, 1906 में establish हुई थी। तब इसका नाम Imperial Forest Research Institute था। आज के टाइम में ये Ministry of Environment and Forest something के अंदर आती है। मैं थोड़ा सा रीडअप कर रहा था इसके बारे में एंड आई फाउंड आउट कि इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है, लगभग 500 हेक्टेयर्स में स्प्रेड हुआ है और पूरा दून वैली के बीच में लोकेटेड है। जो मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो 1929 में कंप्लीट हुई थी और इसका ग्रेको रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर है, बिल्कुल पैलेस जैसा लुक देता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक टाइम पे ये बिल्डिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आई थी एज द लार्जेस्ट ब्रिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। FRI सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जहाँ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। कैंपस के अंदर काफ़ी सारे म्यूजियम्स, लैब्स हैं जो अभी हम अंदर जाके विज़िट करेंगे एंड आई ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई कैन एंड एज मच एज इट इज़ अलाउड। यहाँ एक स्पेशल बैम्बू रिसर्च एरिया जिसे बैम्बू सेटम बोलते हैं, जो मुझसे प्रोनाउंस तक नहीं हो रहा, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के बैम्बू कंजर्व और स्टडी किए जाते हैं। साइंटिस्ट यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करते होंगे। और रिसर्च के साथ यहाँ रेगुलरली सेमिनार्स, वर्कशॉप्स भी होते हैं जो ऑब्वियसली मैंने कभी देखे नहीं होते हुए, ना मैं कभी अटेंड करूँगा। ये तो बस जैसे क्विक फैक्ट था जो मैंने गूगल करा और मुझे मिला। आई फेल्ट इट्स वर्थ शेयरिंग। तो अगर कोई यंग इंडिविजुअल देख रहा है तो दे माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग प्लेस टू स्टडी फॉर देयर करियर, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज यंग और व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट कॉलेज, तब मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पता ही नहीं थी कि होती हैं कि हम ट्राई करते। अब ये सब बाद में जब पता चलता है तो लगता है अब आजकल पावर ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है एंड इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम सो मैनी प्लेसेस, यू नेवर नो व्हाट स्ट्राइक्स लक। सो जस्ट शेयरिंग इट जस्ट इन केस। एंजॉय द आर्किटेक्चर एंड आई विल नाउ वॉक इन एंड कैप्चर द म्यूजियम। Now we are leaving Forest Research Institute and going to our next stop. Forest Research Institute के बाद हम आए तवासा कैफ़े। This is just across the Forest Research Institute, जो कि रोड के अदर साइड पर है। काफ़ी अच्छी जगह है।
बड़ा कैफ़े है काफ़ी एंड मुझे वाइब भी बहुत अच्छी लगी. वी हैव ऑर्डर्ड सम पिज़्ज़ा एंड अदर स्टफ. आई होप दे आर गुड. लुक्स गुड. वॉशरूम्स पर सुपर नाइस, सुपर क्लीन. सो डेफिनेटली a recommended place. So we ordered Mediterranean sandwiches with falafel as filling and they look really nice. Check them out. ये मेरी सिस्टर ने माचा लाटे ऑर्डर करी है. This is the first time that we have ordered and she's gonna taste it and I'm interested because I will also taste it. पता नहीं कैसी होगी. And it's green in color. लुक तो अच्छी लग रही है बिल्कुल इसकी. एस्थेटिक है. So my mom is trying matcha for the first time. कैसी है? No taste. No taste. I think that's the taste. That's the taste. But there is no taste at all. चलो अच्छी No बात. sweet, no sour, बहुत ही अच्छी बात. no कड़वी, no तीखी. क्या पता वही उसकी यूनिकनेस. ये उसकी. अब हमारा नेक्स्ट पिज़्ज़ा आ गया है. पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. नाम मैं एज यूजुअल भूल गया उन चीज़ों का बट दिस लुक्स रियली नाइस. माचा भी है, पिज़्ज़ा भी है, मम्मी भी है, सिस्टर भी है, मैं भी हूँ. सो हमने लंच करा तवासा में. इट वॉज रियली गुड प्लेस, रियली नाइस फूड. अब हम जा रहे हैं कार के पास और जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ ऑन माई राइट. वो रहा उसका एंट्री गेट. तवासा के सामने से एंट्री करेंगे तो वहीं पे टिकट मिल जाएगी और वहाँ से फिर स्ट्रेट रोड अहेड ऑन द राइट हैंड साइड विल बी और इंस्टीट्यूट. नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टॉप. अभी हम हैं एक बड़े ही अच्छे फ्लाईओवर पे और आवर ट्रॉमा फ्रॉम दिल्ली एनसीआर टेल्स अस कि अगर कुछ ख़राब हो गया तो सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी. बट लुक्स लाइक दैट डजंट हैपन इन देहरादून. अभी अलोराज बेकरी में आए थे और हमने अभी काफ़ी सारा सामान ख़रीदा है. अब काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं बट हाई क्वालिटी होंगी. मान्या ने फिर कुछ ढूंढ लिया है. देखते हैं उसने क्या लिया है. क्या है ये? इजिप्शियन डिजर्ट पेस्ट्री. ओमाली इजिप्शियन डिजर्ट पेस्ट्री. ओमानी. ओमाली. ओमाली. अब हम जा रहे हैं माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री. वो यहाँ से लगभग 30 मिनट्स दूर है एंड उसके बाद वील गो होम. सो आई विल मीट यू एट द मोनेस्ट्री. सो अब हम माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री के पास आने वाले हैं. बड़ी पतली एक्सेस है उसकी देखा जाए तो. और देखते हैं कि कैसा है, पार्किंग है कि नहीं, भीड़ है कि नहीं. आई लेट यू नो इफ पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे ड्राइव करना भी एक कलाकारी है. अभी हमने यहाँ पे कार पार्क करी है और इधर से वो पार्किंग थी. आते रहेंगे तो मतलब अच्छी बड़ी पार्किंग है काफ़ी आराम से. वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट. और मेरे ख्याल से यहीं पर है. बोर्ड है हर जगह पार्किंग का. काफ़ी सारी ईटिंग स्पॉट्स हैं विच इज़ नाइस. अब यहाँ से है मोनेस्ट्री और अंदर चलेंगे. मोनेस्ट्री की एंट्री. मोनेस्ट्री काफ़ी सुंदर है, काफ़ी क्राउडेड स्पेस में है. मतलब एकदम बसा हुआ है सब कुछ. ऐसा नहीं है कि बसा नहीं हुआ. अब देखते हैं कि क्या है अंदर, कैसा है. अच्छा लग रहा है, फीलिंग तो अच्छी है. अगेन इट्स लाइक यू कैन स्पेंड गुड 1 आवर 2 आवर. रियली नाइस. और यहाँ पे छोटे छोटे दिए लगे हुए हैं खूब सारे. अब आई डोंट नो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है बट दे लुक रियली नाइस. पार्किंग यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी ही है और एंट्री फ्री है. वी डिड नॉट नो. इतने बड़ा पार्किंग का उन्होंने लगा रखा था पहले ही 1-2 गली पहले कि हमें लगा कि वहीं पे ही है पार्किंग अंदर और आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि जो लेन्स थी वो भी नैरो होती चली जा रही थी. तो दैट काइंड ऑफ ट्रिप्ड आवर माइंड्स. बट काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा. ये देखिए कितना सुंदर है. वाओ. अकॉर्डिंग टू माई सन इट इज़ वाओ. ये तो आने वाली जगह है. यहाँ पे आके आपको ज़रूर 2 आवर्स 1 आवर जितना भी आप
अकोमोडेट कर सकते हो अपने स्केड्यूल में, यू शुड डू इट। इट्स रियली नाइस एंड काफ़ी मुझे चैंटिंग की आवाज़ आ रही है, रियली नाइस। सो यहाँ से मोनेस्ट्री की एंट्री है एंड देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ओह, द वर्ल्ड पीस स्तूपा, द ग्रेट स्तूपा ऑफ बुद्धाज डिसेंट फ्रॉम देवलोक, मैग्निफिसेंट। आप इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। इसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये एक पूरा गाइडेड वॉक पाथ है और वो इस आई थिंक पूरे कॉम्प्लेक्स का टूर दिलाएगा। काफ़ी जगह एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक ये वाले एरिया में सिर्फ मंक्स की एंट्री है, नॉर्मल टूरिस्ट्स की एंट्री नहीं है, विच इज़ नाइस। स्टैचू काफ़ी सुंदर है, स्टूपा है, काफ़ी जगह लिखा रखा है ये नहीं करना वो नहीं करना, विच इज़ फाइन आई गेस। हम लोग थोड़े एज इंडियंस we are a little less unapologetic and unaware of some niceties in the world, so we need this. अगर ये होटल है तो बहुत ही सुंदर होटल है या काफ़ी अच्छा है। No public, I don't know who needed to read this, but here it is. हर जगह से व्यू बहुत अच्छा हो। जो ये हल्की सी हिम्न आ रही है मंक्स के चैंटिंग की, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। Where is my mother? There is my mother. और अब हल्का हल्का ठंडा भी हो गया है। It's 4:12. It's almost time for us to leave Dehradun now. It's gonna take 4.5 hours for us to reach back home and complete our one-day crazy round trip of Dehradun. ये प्लांट कितना सुंदर है, इतना ग्रीन है, एक ऐसा लग रहा है ऐसा ग्रीन मैंने बड़े दिनों से देखा नहीं था। अमेजिंग। और ये एक जायंट वो है और इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3। थैंक यू सो मच। इसको हम अभी क्लॉकवाइज रूट उसमें डायरेक्शन में घुमा रहे थे एंड अब कंटिन्यू करते हैं अपने गाइडेड टूर को। और वहाँ पे एक मर्सिडीज़ खड़ी है, मर्सिडीज़। वहाँ पे वो मर्सिडीज़ क्यों खड़ी है आई हैव नो आइडिया। लेट मी गो एंड लुक। ये मर्सिडीज़ ये जैक पे है, जैक पे खड़ी है। दलाई लामा थे इसमें, उनकी फोटो है, कहीं लिखा होगा This vehicle, what is holiness on 1986 as his the person vehicle तेरा acquired this vehicle and installed it. अच्छा, so his holiness इसको use करते थे till 2013 and इसका 2019 में this monastery acquired this vehicle and put it on display. पेंट क्रैक हो रहा है but फिर भी they have tried to keep it in good condition. It's an E-class. Definitely needs some love and care. But फिर काफ़ी अच्छी तरह रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। Nice. इसके बाद हम उसके ऑपोजिट साइड आ गए। यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स, स्नैक शॉप्स। और यहाँ पे ये कॉन्ग्रेगेशन चल रहा है, इतनी पीसफुल हिम्न
आ रही है। We are leaving the monastery. It's around 4:26 in the evening. It's getting chilly. The sun is down already. At least to our eyes. And इसके बाद अब हम निकलेंगे घर के लिए. That should take roughly around 4.5 hours. So that should place us in Ghaziabad around 9:30. तो हमारे को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोल रही है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग देहरादून. नाउ वी आर एग्जिटिंग देहरादून बैक ऑन द. अचानक से ही रास्ते में कहाँ तो पीछे धूप थी, अचानक से ही फॉग आ गई. टिपिकल जो हम स्टोरी बुक्स में सुनते थे कि देहरादून का वेदर एकदम से फॉगी हो जाता है, एकदम से रेनी हो जाता है, अब अचानक से फॉगी हो गया है. एंड आई कांट बिलीव कि अभी थोड़ी देर पहले इवन यू गाइज वुड हैव सीन इट इन द वीडियो कि पहले एकदम सन था, क्लियर था, ब्लू स्काई था, मून दिख रहा था, और अचानक से अभी तो फॉगी हो गया है. ये एक्सप्रेस वे है देहरादून वाला, सो इट इज कटिंग थ्रू द फॉरेस्ट. क्या पता वो एक रोल प्ले कर रहा हो. इट्स गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डेंस ग्रीनरी, तो मे बी दैट इज व्हाट्स कॉजिंग दिस, बट इट्स रियली फिनोमिनल. अब हम मुजफ्फरनगर मेरठ वाली रोड पर आ गए. ये वाला जो हाईवे है ये वाला बहुत बेटर है. ये अच्छी तरह लिट है, लेफ्ट राइट में ढाबे हैं और अच्छी तरह रोड मार्किंग है. दिस इज बेटर देन इससे पहले जो हम सहारनपुर से मुजफ्फरनगर वाला पार्ट कर रहे थे. तो अभी हो रहे हैं 9:16 और अब हम आ गए हैं घर. एंड इसी के साथ हमारी 1 डे देहरादून राउंड ट्रिप कंप्लीट होती है. अब हम पार्किंग में जा रहे हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में.